नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम व्याकरण का पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं। सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है जानने से पहले जानेंगे ये क्रिया क्या होती है। क्रिया को वर्ब कहा जाता है। मैं एक वाक्य उदाहरण के तौर पर आपके सामने रखती हूँ। मैं शहर डैश, राम किताब डैश। अब बच्चों बताओ, क्या आपकी समझ में इसका अर्थ आता है? जी बिल्कुल नहीं। इन वाक्यों को पूर्ण करने के लिए और एक शब्द जोड़ने की आवश्यकता है। जैसे मैं शहर जाऊंगा, इसमें क्रिया भी है। इसमें कार्य मैं द्वारा कौन सा किया जाता है यह भी हमें पता चलता है और इसके जोड़ने पर वाक्य पूर्ण भी होता है। राम किताब पढ़ेगा, राम द्वारा पढ़ने की क्रिया हो रही है। तो इस प्रकार जोड़े गए इस शब्द को क्रिया कहा जाता है, जो वाक्य को पूर्णत्व भी देता है और अर्थ भी प्रदान करता है। वाक्य का अर्थ पूर्ण करने वाले शब्द को क्रिया कहा जाता है। आगे कुछ उदाहरण हम देखते हैं अन्य वाक्यों के। श्याम घर चला गया, नैना रोने लगी, राजू सो गया, सागर ने पैसे लौटा दिए, सारी सृष्टि जाग उठी, शेर ने हिरन को मार डाला। बच्चों, गौर से देखने पर आपके ये बात समझ में आएगी कि राम किताब पढ़ेगा या मैं शहर जाऊंगा, इन दो वाक्यों से अभी दिए गए हुए ये 6 उदाहरण थोड़े से अलग हैं। ये 6 के 6 वाक्य उनसे थोड़े भिन्न हैं। किस मायने में? हाँ, हम देखेंगे। श्याम घर चला गया, श्याम घर चला गया, श्याम द्वारा चलने की क्रिया हो रही है। चलना यह मुख्य क्रिया है। उसे पूर्ण करने के लिए हमने गया, जाना इस क्रिया का प्रयोग किया है। इसीलिए चलना यह मुख्य क्रिया हुई और जाना यह सहायक क्रिया हुई। दूसरा वाक्य हम देखेंगे। नैना रोने लगी, नैना द्वारा रोने का कार्य हो रहा है, रोने का कर्म हो रहा है और रोना यह इस वाक्य की मुख्य क्रिया है और लगना सहायक क्रिया। तीसरा वाक्य है राजू सो गया, राजू सो गया। सोना राजू द्वारा की जाने वाली, मतलब कर्ता द्वारा की जाने वाली मुख्य क्रिया है और गया यह सहायक क्रिया। सागर ने पैसे लौटा दिए, लौटाना मुख्य क्रिया हुई, देना सहायक क्रिया। सारी सृष्टि जाग उठी, जागना मुख्य क्रिया हुई और उठना सहायक क्रिया। शेर ने हिरन को मार डाला, मारना मुख्य क्रिया हुई और डालना सहायक क्रिया। तो अब हम देखेंगे सहायक क्रिया की व्याख्या। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे ऑक्सिलियरी वर्ब्स कहा जाता है। बच्चों, मैं कुछ क्रियाएं आपको देती हूँ। इन क्रियाओं का आपको वाक्यों में उपयोग करना है, परंतु सहायक क्रिया के रूप में। तो बच्चों, जल्द से जल्द सहायक क्रिया के रूप में इन क्रियाओं का उपयोग करो, वाक्य बनाओ और ये सारे वाक्य मुझे व्हाट्सएप पर भेज दो।